आज हम लोग 12th क्लास में अप्रॉक्सीमेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट है और ये जो अप्रॉक्सीमेशन जो चैप्टर है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पहले भी बताए हैं। इसमें 5 एप्लीकेशन पढ़ना होता है। एक पहला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दूसरा क्या था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरा क्या होता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और चौथा जो है अप्रॉक्सीमेशन है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पांचवा जो बचेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। कोई दिक्कत है? तो आइए अप्रॉक्सीमेशन के बारे में आज पढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 25 है। 25 का वर्गमूल कहेगा निकालने के लिए, स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट कहेगा, आराम से बता दीजिएगा कितना होगा, 5 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 36 है, 36 का स्क्वायर रूट पूछेगा, आराम से बता दीजिए 6। लेकिन 37 का स्क्वायर रूट पूछेगा, तब क्या होगा? तो निकाल सकते हैं, फिर भी निकल जाएगा डिवीजन मेथड से। कौन सा मेथड से? डिवीजन मेथड से। स्क्वायर रूट वही रहेगा तो आप डिवीजन मेथड से डेसिमल में निकाल सकते हैं। लेकिन वही क्यूब रूट का बात किया जाए, घनमूल का। जैसे 8 का घनमूल क्या होता है, 8 की पावर 1/3 रहेगा तो क्या होगा, 2 होगा। यदि 27 है तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3। क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यदि 28 कर दिया और 28 का घनमूल पूछेगा, बताइए क्या होगा? यहाँ डिवीजन मेथड काम करेगा? नहीं करेगा। हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से यहाँ घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा। तो क्यूब रूट जब नहीं निकल पाएगा डिवीजन मेथड से, फिर भी इसको हमें निकालना है, तो कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे? डिफरेंशिएशन। कौन सा मेथड का प्रयोग होगा? डिफरेंशिएशन होगा, जो अप्रॉक्सीमेशन के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत? तो एक टाइप तो ये हो गया। यदि आपका 10 पर पावर 1/5 रहेगा तो आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पंचमूल। समझे? 2 पर पावर 1/3 रहेगा, इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 का भी घनमूल निकल जाएगा डेसिमल में। किसके मदद से? डिफरेंशिएशन की मदद से। किसके मदद से? डिफरेंशिएशन की मदद से। फिर देखिए और इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। जैसे कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड इंक्रीज कर गया 2%, तो उसका एरिया में कितना इंक्रीजमेंट होगा? स्क्वायर का साइड जो है, भुजा जो है, 2% में क्या हो गया, वृद्धि होगी भुजा के लंबाई में। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? ये भी डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे। ऐसे एक अलग तरीका से होता है निकालने के ट्रिक से, लेकिन यहाँ पर क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन की मदद से। फिर और देखिए कुछ फंक्शन दिया हुआ, जैसे f(x) बराबर है x³ है, प्लस 9x² है, प्लस 10x है, प्लस 5 है। ये फंक्शन दिया हुआ और आपको पूछ देगा f3.03, इसका वैल्यू निकालना है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3.03 रखा गया। कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग होगा है ना, बहुत लंबा जाएगा। इस पर पावर यदि 10 रहेगा तो और लंबा चल जाएगा। तो ये सबको भी हम निकालेंगे आसानी तरीका से। कौन सा मदद से? डिफरेंशिएशन की मदद से, जो अप्रॉक्सीमेशन में पढ़ना होता है। कोई दिक्कत? तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पर आसान हो जाएगा। पहले आप बचपन में भी पढ़ते होंगे, 8th क्लास में जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते होंगे, तो वहाँ पर भी आप क्या देखते होंगे, जैसे 27 का क्यूब रूट आराम से निकाल लेते थे, 8 का क्यूब रूट निकाल लेते थे, है ना। 8 का क्यूब रूट से 2 हो गया, 27 का क्यूब रूट क्या हो गया, 3 हो गया। वर्गमूल भी निकालना होता था तो आराम से निकाल लेते थे। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 50 का वर्गमूल रहेगा तो भी निकाल लेते थे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से बन जाता था। लेकिन वही घनमूल की बात है, 8 का हो गया, 9 का क्यूब रूट रहेगा, ये क्यूब मेथड आपका काम नहीं करता था। तो उसमें मन में सवाल आता होगा है ना, कि 10 का घनमूल क्या होगा, 25 का घनमूल क्या होगा, 11 का घनमूल क्या होगा। वो सब आज यहाँ पर बनाने के लिए सीखेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए आइए इसका कंसेप्ट क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन में, वो देखना है सबसे पहले। जैसे कोई भी हम फंक्शन लिखते हैं, कोई भी फंक्शन लिखते हैं y बराबर fx के रूप में,
कैसे लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है, एक y है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x है जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, स्वतंत्र होता है, लेकिन y जो है आश्रित होता है, किस पर, x पर। y आश्रित किस पर होता है, x पर होता है। कोई दिक्कत, आप x में जैसे बदलाव करेंगे y में क्या होगा, बदलाव चेंज होगा। x में आप चेंज करेंगे y में चेंज होगा, x बढ़ाएंगे y बढ़ सकता है, घट भी सकता है, कोई जरूरी नहीं, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किए, x जो है x में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, अल्प परिवर्तन। x में हम अल्प परिवर्तन करते हैं, कितना करते हैं, डेल x, मतलब डेल x से इंक्रीज कर देते हैं x में सपोज। तो जब डेल x को इंक्रीज करेंगे तो y में भी क्या होगा, y में भी परिवर्तन होगा, अल्प परिवर्तन। कितना होगा, अल्प परिवर्तन डेल y होगा। तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे आप x बदलेंगे डेल y भी क्या होगा, बदलेगा, y भी बदलेगा। तो x में हम थोड़ा परिवर्तन किए, डेल x कर दिए, डेल x चेंज कर दिए, बढ़ा दिए, तो y भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डेल y से y भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी x के जगह पर यदि दिखाएगा, x की जगह लिखाएगा x प्लस डेल x लिखाएगा, तो y की जगह पर क्या लिखाएगा, y प्लस डेल y। समझे, नहीं समझे, जैसे कि देखिए y बराबर एफ एक्स होता है, इसे समझना है खाली, y बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है। अब इसमें हमने बदलाव क्या किए, एफ एक्स प्लस डेल एक्स लिखे, एक्स पर बढ़ा दिए डेल एक्स छोटा वैल्यू होता है, डेल एक्स क्या किए, बढ़ा दिए, तो y भी यहाँ क्या होगा, बढ़ जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा, डेल y होगा, ये बराबर हो जाएगा। समझे, x में हम थोड़ा सा बढ़ा दिए x प्लस डेल एक्स, तो y भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा, डेल y हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे नहीं समझ में आया तो एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि चीनी लेते हैं, है ना, चीनी लेते हैं, इधर इसका कीमत, चीनी का कीमत इधर ले रहे हैं, इधर वजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वजन। अब वजन जैसे 1 kg है, कितना है, 1 kg, तो मान लीजिए इसका कीमत 50 रुपये है, कितना रुपया है, 50 रुपये है 1 kg का कीमत। समझे, अब 1 kg का कीमत 50 रुपया है, थोड़ा सा इसमें वजन में क्या कहते हैं, वृद्धि कर देते हैं, थोड़ा सा, मतलब 100 ग्राम बढ़ा दिया, यानी 1 kg हो गया 100 ग्राम, 1 kg क्या हो गया, 100 ग्राम, तो इसमें भी कीमत बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 50, अब प्लस क्या हो गया, 5, 55 रुपया हो जाएगा। तो इधर जब आप चेंज किए, इधर चेंज किए, इधर भी क्या हुआ, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होता है, पता है ना, 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। इधर 1000 की जगह पर 1000 प्लस 100 किए, वजन 1000 प्लस क्या किए, 100 किए, इधर कीमत भी क्या हो गया, 50 प्लस 5 हो गया। तो आपने डेल एक्स बढ़ाए, 100 बढ़ाए, तो यहाँ पर डेल वाई भी बढ़ गया ना 5 से, समझ में आ रहा है ना। तो एक्स बदलेंगे तो वाई भी क्या होगा, बदलेगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, वाई प्लस डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स लिखा है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, चलिए ठीक है। जब इस तरह से लिखा गया तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वाई को उधर ले जाएंगे, इधर बचेगा डेल वाई, क्या बचेगा, डेल वाई, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, माइनस क्या हो गया, वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा, हाँ, कोई दिक्कत, फंक्शन के लिए है, चेंजिंग हुआ, फिर वाई को उधर लगे तो माइनस हो जाएगा। अब वाई का मतलब क्या होता है, एफ एक्स, वाई का मतलब क्या होता है, एफ एक्स। तो इसलिए आप क्या लिखिएगा, डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस क्या हो गया, डेल एक्स, माइनस क्या हो गया, एफ एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये निकल गया, आप इसको ऐसे भी उलट के लिख सकते हैं, एफ एक्स को इधर ले आइए फिर से, कोई दिक्कत। या तो फिर देखिए वाई प्लस डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स होता है ना, यहाँ से देखिए वाई प्लस डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस क्या होता है, डेल एक्स होता है।
तो बाई की जगह पर क्या रखा गया, एफ एक्स, क्या रखा गया एफ एक्स, अब प्लस क्या हो गया डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा डेल एक्स, एफ एक्स प्लस क्या हो गया डेल एक्स। इसलिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स यदि निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया एफ एक्स अब प्लस डेल वाई, एफ एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा डेल वाई। यानी ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई जरूरत भी क्या है भी। क्या समझे, बाई था एफ एक्स है, एक्स में चेंज किए एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, तो बाई में भी चेंज होगा बाई प्लस क्या होगा डेल वाई, कोई दिक्कत। तो हमने क्या लिखे बाई प्लस डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स, बाई की जगह पर एफ एक्स रखा है, यहाँ से बाई बराबर एफ एक्स होता है, तो बाई की जगह पर क्या रखा है एफ एक्स प्लस डेल वाई का डेल वाई रह गया और एफ एक्स प्लस क्या हो गया डेल एक्स। अब ये एफ अब क्या करना है, बस वही लिखा हुआ, इसको इधर कर दिया एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस क्या हो गया डेल वाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम अलग से डेल वाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे डेल वाई, और फिर समझाएंगे प्रॉब्लम की कहाँ पर क्या होता है, निकाल इसको। चलिए ठीक है, तो अलग से देखिए डेल वाई निकालते हैं। आप यहाँ पर क्या पढ़े डी वाई वाई डी एक्स जो होगा लगभग डेल वाई अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, समझे। यानी हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर यही लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स जो होता है लगभग, यही तो अप्रोक्सीमेशन हो गया, लगभग डेल वाई बटे डेल एक्स के क्या होता है बराबर होता है, डेल वाई बटे डेल एक्स से क्या होता है बराबर होता है। आप ऐसे भी लिखिए, ऐसे ठीक है आसान है, डी वाई बटे डी एक्स लगभग डेल वाई बटे डेल एक्स से क्या होगा बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं 1001 है, ये लगभग 1000 के बराबर हम मान के चलते हैं कैलकुलेशन के आधार पर, यदि कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है तो हम 1001 की जगह पर क्या ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते लगभग क्या है बराबर। तो 1000 बात करें तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो एग्जैक्ट निकलेगा कि लगभग में निकलेगा, लगभग में निकलेगा, अप्रोक्सीमेशन में आएगा, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग में ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा नहीं आएगा, क्या आएगा अप्रोक्सीमेशन में आया है। हमें सीखना क्या है निकालने के लिए अप्रोक्सीमेशन ही निकालना है, एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत। तो डी वाई बटे डी एच होता है वो अप्रोक्सीमेटली डेल वाई बटे डेल एच से क्या होता है बराबर होता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो बताइए डी डेल एक्स को इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा ना, डी वाई बटे डी एक्स और गुने क्या हो जाएगा डेल एक्स और बराबर क्या उधर बच गया डेल वाई। तो इसलिए क्या आपने समझ गए कि डेल वाई बराबर क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स आई टू डेल एक्स। तो एक फॉर्मूला ये वाला हो गया और एक फॉर्मूला ये वाला हुआ, ये मान लेते नंबर 1 फॉर्मूला है, ये नंबर क्या हो गया 2 हो गया। और दोनों का यूज यदि करते हैं 1 और 2 से तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यही ना देखिए, अब बराबर एफ एक्स प्लस डेल वाई की जगह कितना रखा जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू डेल एक्स। तो ये आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, इसी पर सारा प्रॉब्लम बन गया। कैसे आया कोई दिक्कत, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो गया डेल एक्स हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको पहचानना होगा कौन डेल एक्स है, कौन डी वाई बटे डी एक्स होगा, कौन एफ एक्स होगा, कौन एफ एक्स प्लस डेल एक्स होगा, ये आपको क्वेश्चन से पहचानना होगा। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। किसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे कि आप कुछ जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। 25 के आसपास कोई संख्या 26 मान लेते हैं, कितना मानते हैं 26, और हमें 26 का स्क्वायर रूट निकालना है इस नियम से।
किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 26 का स्क्वायर रूट निकालना है इस मेथड से। तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको, उसमें क्या कह रहा है? रूट निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? रूट। तो हमें इसके आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर फंक्शन को डिस्क्राइब करना होगा। क्या करना है? फंक्शन डिस्क्राइब करना होगा, मतलब फंक्शन बनाना होगा। तो हमें जो फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे y बराबर रूट एक्स के रूप में होगा। फंक्शन इसी रूप में होगा। यदि फंक्शन बनाइएगा तो y बराबर क्या होगा? रूट एक्स के रूप में होगा। यानी y आपको निकालना है। निकालना क्या है? किसी को वर्गमूल करना है। किसी को क्या करना है? रूट करना है। तो रूट किसको करना है? 26 का। तो y बराबर रूट क्या होगा? x के रूप में होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप समझिए इसके रूप में तो फंक्शन हो गया। तो जब इसके रूप में फंक्शन हो गया तो आप इसको लवलेट डिफरेंशिएशन भी कर देंगे। उसके बाद में देखा जाए कि इसको क्या लेना है। तो क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष आप कलज करने पर क्या समझे? फंक्शन आपको खुद डिसाइड करना होगा क्वेश्चन के आधार पर। डिसाइड करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y का होगा dy बाई dx, और इसका होगा d रूट एक्स अपॉन dx अपॉन क्या होगा? dx। तो बताइए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इधर हो गया dy बाई अपॉन dx 1/2 रूट एक्स हो गया। तो dy बाई dx निकल गया। dy बाई क्या हो गया? dx निकल गया। अब मेन कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है? फाइनली में कौन सा फॉर्मूला है? ये है कौन सा? f x प्लस x बराबर f(x) प्लस dy अपॉन dx। तो dy dx निकल गया। ये वो तो निकल गया, dy dx निकल गया। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। रूट किसका निकालना है? 26 का। रूट किसका निकालना है? 26 का निकालना है। तो बताइए 26 के आसपास कोई ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाता हो? 25। कौन है? 25। तो आपको यहाँ पर मानना होगा x बराबर 25। समझे? 26 के आसपास कोई ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा रूट निकल रहा है, तो कौन है? 25 है। तो x बराबर क्या मानना होगा? 25 मानना होगा। कोई दिक्कत? जब x बराबर आप 25 मान लिए तो बताइए x में ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि 26 हो जाए? 25 में ऐसा क्या जोड़ा 26 होगा? 1। तो डेल x बराबर क्या हो गया? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? या तो फिर आप ऐसे x बराबर 25 माने हैं तो x प्लस डेल x बराबर क्या होगा? 26। ऐसे लिख लीजिए, जोड़ घटा बताइए। समझे? तो 25 अपने मन से सोचे हैं, किसके आधार पर? x 26। x प्लस डेल x बराबर क्या होगा? 26। तो x बराबर हमने 25 माने हैं। कैसे माने हैं? क्योंकि 25 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, इसलिए x बराबर हमने क्या माने हैं? 25 माने हैं। तो x प्लस डेल x बराबर क्या होगा? 26 होगा। तो जब x प्लस डेल x बराबर 26 होगा तो इसलिए डेल बराबर क्या होगा? डेल x बराबर क्या होगा? 26 माइनस x। और 26 माइनस x का मतलब 26 माइनस 25 बराबर क्या हो गया? 1। तो डेल x का मान भी निकल गया। कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत? x प्लस डेल x का मान भी पता है, कितना है? 26। x का मान भी कितना है? 25। ये सोच समझ के माने हैं। ये तो आपका जो रहेगा उसी को x प्लस डेल x लिखना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्वेश्चन को देख करके हमने फंक्शन कंसीडर किए। यहाँ पर क्या कंसीडर किए? फंक्शन कंसीडर किए। उसके बाद डेल x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब क्या इसमें करना है? देखिए सब कुछ तो आ ही गया। f(x) डिवाइड dx डेल x सब आ ही गया है ना? तो अब लिखना है डेल f(x) प्लस डेल x बराबर क्या होगा? f(x) प्लस डेल x बराबर होता है f(x) प्लस dy बाई dx और इनटू क्या होता है? डेल x। तो f(x) प्लस डेल x का मतलब f 26। f क्या हो गया? 26। और इसका मतलब क्या हो गया? रूट x। fx का मतलब y बराबर fx। समझे? y बराबर क्या होता है? कोई फंक्शन हम लिखते हैं तो y बराबर कैसे लिखते हैं? fx करके लिखते हैं। तो y का मतलब रूट x, तो fx का मतलब क्या होगा? रूट x। समझ रहे हैं ना?
एफ एक्स का मतलब क्या होगा रूट एक्स होगा। अब प्लस डेल वाई बटे डी एक्स के ऊपर डी वाई बटे डी एक्स के ऊपर क्या होगा 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स और फिर गुने डेल एक्स का मान क्या हुआ गुने क्या हो गया 1। यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए F26 का मतलब क्या होता है रूट 26। हाँ F26 का मतलब रूट 26। अच्छा रूट 26 हो गया। यहाँ पर है फिर रूट एक्स का मतलब रूट 25 रूट क्या होगा 25 होगा। अब प्लस यहाँ भी 1/2 रूट क्या होगा 25 जहाँ एक्स वहाँ 25 रखना गुने फिर क्या हो गया तो 25 का वर्गमूल 5 प्लस 1/2 गुने 5 ऊपर 1 से गुना देखिए हुआ नहीं तो 5 प्लस 1/10 तो 5 का 5 हो गया 1/10 का मतलब 0.1 और इसको जोड़िए तो 5 दशमलव क्या हो गया 5.1 5 पॉइंट क्या होगा तो रूट 26 का वर्गमूल कितना होता है 5.1 होगा। ये लगभग में होगा पूरा का एग्जैक्ट नहीं होगा। तो क्या समझे पहले इसमें सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान रखना है कैसे निकला है फॉर्मूला वो भी हमने बताए हैं। सबसे बड़ी बात ये फॉर्मूला कैसे आता है वो भी ड्राइव किए हैं। दूसरी बात क्या है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आधार पर आपको फंक्शन बनाना है। फंक्शन बन गया डिफरेंशिएशन करके डी वाई बटे डी एस निकालना डी वाई डी एस निकल गया। तो अब फंक्शन में हमें क्या वैल्यू रखा जाए उसके आसपास ताकि एग्जैक्ट आपका कैलकुलेशन हो सके। तो 25 रखना है वर्गमूल यहाँ निकालने के लिए बात कर रहा है। तो 26 के आसपास क्या होता है 25 के पूरा वर्गमूल निकलता है तो x बराबर 25 लिया। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल एक्स बराबर 26। तो डेल एक्स बराबर कितना होगा 1 कितना होगा 1। अब क्या करना है जो फॉर्मूला उसको रखिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो यह 26 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स का मतलब रूट एक्स क्योंकि एफ एक्स को ही बाय लिखते हैं एफ एक्स को क्या लिखते हैं बाय तो रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स और गुने 1। तो रूट एक्स का मतलब रूट 25 प्लस 1/2 गुने रूट 25 गुने 1। तो 25 का वर्गमूल 5 और प्लस 1/2 गुने 5 तो 5 में 10 बाकी तो सोल्व करने के लिए आता है तो बन जाएगा। चलिए ठीक है बन जाएगा। तो 21 का बना के दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है रूट जो है 35 का वर्गमूल निकाल कर स्क्वायर रूट किसका निकालना है 35। चलिए इसको रोक 35 का स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से नहीं डिफरेंशिएशन मेथड से। किसका निकालना है 35 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले ये फंक्शन किस रूप में है इसको यदि हम फंक्शन मानेंगे तो y बराबर एफ एक्स का मतलब रूट एक्स रूप में है ना रूट एक्स के रूप में इस रूप में फंक्शन है। अब y लिखिए एफ एक्स लिखिए या दोनों बराबर क्या होगा रूट एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है डी वाई बटे डी एस निकालना है। एक्स के सापेक्ष आप प्लस कीजिए एक्स के सापेक्ष अब प्लस करने पर और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इधर हो जाएगा एफ वाई का डी वाई डी एक्स और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 डायरेक्टली लेते हैं 1/2 क्या हो गया 2 कोई दिक्कत डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो गया। अब बताइएगा आप पहले लिख लीजिए ये होगा एक्स प्लस डेल एक्स बराबर ये क्या होगा एक्स प्लस डेल एक्स बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स प्लस डेल एक्स बराबर 35 एक्स प्लस डेल एक्स बराबर क्या है 35 है। जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उसको एक्स प्लस डेल एक्स ही लिखना है। एक्स प्लस डेल एक्स बराबर 35 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो 35 के आसपास कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाता हो तो क्या है 36 है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है यहाँ पर क्या मानना है लेट्स एक्स बराबर 36 एक्स बराबर 36 तो इम्प्लाई क्या होगा 36 प्लस डेल एक्स इक्वल टू 35। इसलिए डेल एक्स बराबर क्या हो गया 35 माइनस क्या हो गया 36। कोई दिक्कत तो इम्प्लाई डेल एक्स बराबर क्या होगा 35 में से 36 घट गया तो -1
डेल एक्स क्या निकला -1। कोई दिक्कत? जब डेल एक्स -1 निकल गया तो अब क्या करना है, बस फॉर्मूला याद ही है। क्या याद है? एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स डी वाई बाय डी एक्स और इंटू क्या होगा डेल एक्स। यही होगा ना, ये फॉर्मूला लगा देना है। एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर डेल एक्स एफ एक्स प्लस डी वाई प्लस डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो बताइए इसके जगह पर क्या रखिएगा? F35। इसके जगह पर 1/2 रूट एक्स नहीं, इसके जगह रूट एक्स। एफ एक्स बराबर क्या होगा? रूट एक्स होगा। सही बोले, एफ एक्स बराबर क्या होगा? रूट एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके जगह पर रखा है 1/2 और डेल जगह पर -1 मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर देखिए 35, यह 35 का मतलब √35, इसका मतलब √36 प्लस 1/2 गुने रूट क्या हो गया 36 गुने फिर माइनस क्या हो जाएगा 1। इम्प्लाई √35 इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6 प्लस 1/2 गुने 36 का स्क्वायर रूट 6 अब गुने फिर -1। तो क्या हुआ 6 प्लस ऊपर हो गया -1 नीचे छोड़ूनी 12। तीन के जोड़ घटाव कीजिए 12 हो गया एलसीएम 12 छक 72 अब -1 तो घट गया क्या 71/12 71/12। अब 12 से भागा दीजिए 71 में आता भाग देने के लिए कितना वाला गया 12 × 25 = 60 घट गया 1.11.0 बस 96 वर्णमान 108 घट गया तो 2। फिर क्या हो गया 12 कम 12 फिर घट गया क्या हो गया 8 बस 84 लगा दी लगभग 7 बार। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5.91। कोई दिक्कत? इस तरह से निकलता है डिफरेंशिएशन की मदद से। चलिए अब ये निकल गया तो एक इसका निकाल के दिखाइएगा। ये आपका है 28⁻⁴। चलिए इसको इधर 28⁻⁴ निकाल के दिखाइए। चलिए देखिए 28⁻⁴ है, इसका वैल्यू निकालना है। ये रूट नहीं है, ये क्या है क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट निकालना कैसे निकलेगा? तो पहले हम फंक्शन मानना है। फंक्शन किस रूप में होगा बताइए तो y = x⁻⁴ यही लिखने में सीखना है। 28⁻⁴ है तो y = x/1/3 माना है, यानी यही एफ एक्स है। यही क्या है एफ एक्स बराबर x⁻⁴ इस तरह से फंक्शन है। हम उसको 3√x नहीं लिख सकते 3√x ऐसे कोई दिक्कत नहीं लिख सकते, लेकिन फिर तो ऐसा करना होगा करेगा। जैसे दे रहे उसको लिख दीजिए, कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना है। ऐसे भी सही है, आप जानते हैं कि इसका मतलब सेम ही होता है। 3 ऐसे लिखिए या तो फिर आप ऐसे लिखिए, बात क्या है बराबर है। तो जब इसी तरह से क्वेश्चन दे रहे उसी तरह से मान लें, फिर क्योंकि ऐसे मानेंगे फिर वही करके डिवीजन करना पड़ेगा, समझे। चलिए तो इसके dy/dx क्या होगा डायरेक्ट लिखिए। क्या होगा dx⁻⁴ अपॉन क्या होगा dx। तो बताया था पावर से गुना होता है 1/3 से गुना होगा, अब पावर 1 घटता है तो 1/3 - 1। तो इम्प्लाई dy/dx बराबर क्या होगा 1/3 और x की पावर क्या होगा 1 - 3/3 यही होगा ना। इसको कैसे लिखिएगा 1/3 x⁻⁻2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये निकल गया dy/dx बराबर 1/3 × x⁻⁻2/3
3 माइनस 2 क्या हो गया 3, ये क्या निकल गया dy/dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तब आगे देखिए। अब क्या करना है, x प्लस डेल एक्स बराबर क्या होगा, x प्लस डेल एक्स बराबर क्या होगा 28 होगा। अब तो आग हो गया होगा ना, आपको बताएं तो 28 होगा। तो यहाँ पर लेट बताइए x बराबर क्या मानिएगा 27। ऐसा लेना है इसके आसपास जिसका घनमूल निकल जाए। तो 27 का घनमूल निकलता है, 3 होता है, 3 के 9 होती है 27। तो x बराबर लेना है 27। जब x बराबर 27 ले लिए तो इम्प्लाई यहाँ पर क्या लिखिएगा 27 प्लस डेल एक्स इक्वल टू 28। इसलिए डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया 28 माइनस 27। तो घट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो डेल एक्स का मान निकल गया 1 हो गया। कोई दिक्कत? आप फॉर्मूला लगा दीजिए, चूंकि एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर क्या होता है एफ एक्स प्लस dy/dy dx और इंटू डेल एक्स होता है। तो बताइए एफ एक्स प्लस डेल एक्स जहाँ पर क्या रखा है 28। इसके जगह पर क्या रखिएगा x की पावर 1/3 प्लस इसके जगह पर क्या रखिएगा 1/3 dy/d जगह पर क्या रखा है 1/3 और हाँ फिर x पर पावर क्या हो गया -2/3 हो गया। और फिर इंटू क्या होगा 1 डेल एक्स पर क्या होगा 1, सबको वैल्यू रखा गया। अब बताइए यह 28 का मतलब क्या हो गया 28 पर पावर 1/3 हो गया बराबर इसका जगह पर 27 रखा है x पर पावर 27 पर पावर 1/3 प्लस 1/3 गुने फिर 27 पर पावर -2/3 अब गुने फिर क्या हो गया 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए बराबर 27 का मतलब होता है 3 पर पावर 3 और सब पर पावर 1/3 प्लस 1/3 रह गया। 27 का मतलब 3 पर पावर 3 27 का मतलब 3 पर पावर 3 हो गया। सब पर पावर -2/3 और फिर गुने 1 लिखे लिखे बाद बराबर पावर गुना हुआ पावर गुना हुआ कट जाएगा 3 ये भी 3 देर क्या हो गया कट गया। तो क्या बच गया 3 बचेगा ना 28 पर पावर 1/3 बराबर ये 3 बचेगा 3 की पावर पूछ लेते 1 तो 3 होगा प्लस 1/3 अब गुने अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा और 3 पर पावर -2 पावर -2 रहेगा ना 3 कटा है ना पावर -2 तो रहेगा 3 की पावर -2 हो गया। तो देखिए 3 अब प्लस 1/3 इसका मतलब 1/3 पर पावर 2 नीचे आएगा तो देखिए क्या होगा 3 प्लस 3 होती है 27 होगा 3 3 9 होती है 27 तो 3 प्लस 1/27 तो 27 दिया 81 और 1 क्या हो गया 27 यानी 82 क्या हो गया 27। अब 27 से भागा दीजिए 82 हो जाएगा ना वही निकल जाएगा 28 का क्या हो गया। तो अब कोई भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं कोई भी संख्या का पंचमूल भी निकाल सकते हैं षष्ठमूल जो भी निकाला है निकल जाएगा। चलिए ठीक देखिए एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 7.6.4 इसका एक नंबर में टोटल कितने क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हिंट देंगे ताकि आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। हिंट इसमें क्या देना है फंक्शन किस रूप में लेंगे ये बताना है और इसमें x बराबर क्या होगा x पता चल जाएगा डेल एक्स ऑटोमेटिक आप निकाल ही लेंगे क्योंकि डेल एक्स बराबर क्या डेल एक्स बराबर क्या होगा x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स यही ना। चलिए ठीक है तो बताइए इसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन कैसे लेना है y बराबर रूट एक्स लेंगे क्योंकि रूट में है ना इस तरह से फंक्शन लीजिए। इसमें x बराबर क्या मानना होगा 25 x बराबर क्या मानिएगा 25 मानिएगा क्योंकि 25 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है। बाकी बना लेंगे आप लोग कितने बन जाएगा बन जाएगा। इसमें देखिए y बराबर क्या लीजिएगा फंक्शन मानना है तो रूट एक्स लेना है
x बराबर क्या लीजिएगा 49 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो x बराबर 49, डेल तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा 0.5 हो जाएगा। इसमें डेल 0 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, निकाल ही जाएगा। इसमें बताइए x y बराबर कैसा फंक्शन लीजिएगा रूट x का मान क्या होगा इसमें बताइए 1 इसका इसके आसपास कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा क्या एक होगा। जैसे 6 का आसपास 0.4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 जानते हैं ठीक है ना, लेकिन एक डिसिमल के बाद एक ही अंक है, 2 अंक रहेगा तब ना होगा। 0.06 होता तब 0.04 बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर डिसिमल के बाद एक अंक है, तो x बराबर क्या लेना है 1 लेने, समझे। यहाँ पर 0.06 ऐसे रहता तो हम x बराबर 0.04 लेते इसके आसपास, क्योंकि इसका वर्गमूल 0.2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही अंक का मतलब हो गया 0.60 होगा, क्या होगा 0.60, समझ रहे ना। तब 60 के आसपास क्या होगा 64 तो नहीं हो सकता है, 0.64 क्या होगा 64 तो नहीं हो जाएगा। x बराबर 0.64 लीजिए तो और एग्जैक्ट आएगा, 1 लेंगे तो निकलेगा अलग निकलेगा। 0.6 पर इसके ज्यादा निकट है ना, है ये ज्यादा निकट वैल्यू देगा। 0. क्या होगा 64 ले लीजिए x बराबर, क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा आराम से। 0.6 का मतलब 0.60 0. क्या है 60 है, इसके आसपास कौन होगा 64 का वर्गमूल जानते हैं, पूरा पूरा निकलता है, कोई दिक्कत। ये सब समझना है, मेरे इसी में दिमाग लगाना होगा, बाकी तो बन ही जाएगा। इसका देखिए x बराबर क्या मानिएगा, घनमूल की बात कर रहा है, 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो घनमूल निकल जाएगा। तो 9 के आसपास कौन सी संख्या जिसका घनमूल पूरा पूरा होता है 9 के आसपास 2 8 क्या होगा 8। तो पहले तो फंक्शन लिखाएगा, फंक्शन कैसे लिखाएगा x पावर 1/3 और बताइए x बराबर क्या लीजिएगा 0.008, ये x बराबर लेना होगा। तो दिक्कत इसी में आप लोग को समस्या होगा, यही चीज हम बताते हैं, तो बाकी तो बन ही जाएगा। इसमें बताइए y बराबर क्या होगा x पावर 1/3 और बताइए x बराबर क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा, क्योंकि 1 पर पावर 1/10 कीजिए या 1 पावर 1/100 कीजिए, सबका मान एक ही होगा। एक जो है इसके जस्ट निकट, जस्ट क्या है निकट बन जाएगा। इसमें y बराबर लिखाएगा x पावर 1/4 भी करने का आ जाएगा ना। हाँ। इसमें x बराबर क्या लीजिएगा 16 का चतुर्थमूल होता है ना 2। इसमें क्या लिखिएगा y बराबर x पावर 1/3। अब बताइए इसमें x बराबर क्या होगा 27 होगा, 27 का घनमूल 3 होता है, क्या होता है 3 होता है। इसमें x बराबर क्या होगा, सॉरी पहले फंक्शन y बराबर क्या लिखिएगा x पावर 1/4 और x बराबर क्या होगा इसमें 256 का 1/4 निकल जाएगा, कितना होगा 4 होगा, 4 × 16 56 तो 4 पावर 4 करेंगे तो 256 आएगा ना, आराम से हो जाएगा। इसमें बताइए y बराबर क्या लिखिएगा x पावर 1/4, x बराबर क्या लेना होगा 81 का 3 होगा ना। इसमें y बराबर क्या लिखिएगा x पावर 1/4, इसमें क्या होगा x बराबर 400 ही नहीं होगा। अब बताइए 400 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए, चतुर्थमूल निकल जाए, बताइए। 5 × 25 25 25 625 हो जाता है ना, 4 × 16 16 56 625 से होगा ना 400 के आसपास। जैसे देखिए कैसे दिमाग लगाना है, हम 4 पर पावर दे 4 करते हैं तो कितना होता है 256 होता है, इसका बता रहे हैं 4 पर 4 कर 256 आएगा, 5 पर 4 किया कितना होगा 625 आएगा। अब 401 के आसपास यही हो सकता है, या तो 256 या तो 625, इसके अलावा कोई होगा नहीं, छोटा है बड़ा तो कौन इसके आसपास ज्यादा निकट कौन दिख रहा है 256।
256 दिख रहा है कि 225 दिख रहा है? 256 दिख रहा है। चलिए तो x बराबर 200 क्या ले लेना है? 56। समझ में आ रहा है ना? ऐसे सोचना है। इसमें तो क्या होगा x बराबर बताइए, फंक्शन लिखा है इसमें x बराबर क्या होगा? हाँ 0.0036। 4 अंक के बाद है तो 10 वर्गमूल तो पूरा निकल जाएगा। 37 के आसपास क्या होता है? 36। इसमें क्या होगा x बराबर बताइए? घनमूल निकालना है ना, तो 27 होगा x बराबर। क्या होगा? 26 समथिंग है, 27 होगा x बराबर। इसमें क्या होगा x बराबर? 81 होगा, क्योंकि 81 का चतुर्थमूल हो जाता है 3। 81 होगा x बराबर 1/4 होगा। fx बराबर y बराबर x पर 1/4। इसमें x बराबर क्या लिखिएगा पहले बताइए? इसमें y बराबर क्या लिखिएगा? y बराबर x बराबर 3/2 ये होगा ना। और x का मान क्या रखा है बताइए? इसको दिमाग में से लगाना है। 4 रखा है। 3/2 का मतलब हमें वर्गमूल निकालना है, घनमूल नहीं निकालना है। 3 तो पावर करना, पावर कुछ पर भी कर सकते हैं, लेकिन वर्गमूल पूरा निकलेगा किसका? 4 का। किसका निकलेगा? 4। 3 के आसपास 4 है ना, तो x बराबर क्या लेना है इसमें? 4 लेना है। समझ रहे हैं? ज़्यादा नहीं करना है विचार। x बराबर क्या लेना है? 4 का नहीं करता, बाकी तो बन जाएगा। इतना सा समझाए हैं। इसमें क्या होगा? 32। इसमें x बराबर क्या होगा? इसमें कोई दिक्कत बन जाएगा ना ये सब? चलिए ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो बताते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फिर बाद में बताएंगे। f 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx = x³ - 7x² + 15 है। यानी यहाँ पर देखिए फंक्शन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहले? फंक्शन, यहाँ फंक्शन ऑलरेडी दिया, हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। fx बराबर दिया हुआ है x³ - 7x² + क्या है 15। तो डिफरेंशिएशन निकालना है, x के सापेक्ष अवकलज कीजिए तो क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो इधर होगा f + x हो जाएगा, और उधर होगा देखिए dx³ - 7x² + 15 और अपन क्या हो जाएगा? dx। तो f ' को हम dy/ds भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dy/dx। x³ का डिफरेंशिएशन 3x माइनस 7 का 7 हो गया बाहर, x² का 2x, तो 7 गुने क्या हो गया 2x प्लस 15 का 0 कांस्टेंट टर्म है ना। तो बराबर हो गया 3x² - 14x। ये निकल गया dy/dx, ये भी निकल गया। कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ पर x + del x बराबर क्या होगा? 5.001 तो लेट x बराबर क्या मानेंगे? 5 मानेंगे, क्योंकि 5 रखने पर आराम से उस पर रखा जाएगा, वैल्यू इस पर 5 आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो x बराबर 5 मानेंगे, तो इसलिए 5 + del x, इसलिए 5 + del x क्या होगा? 5.001, इसलिए del x बराबर क्या होगा? 5.001 - 5। यहाँ तक दिक्कत किसी को? बस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएशन कर दिए, ये x + del x हो गया। x बराबर 5 लेंगे, x बराबर क्या लेंगे? 5 लेंगे, तो ये निकाल देना है del x का मान। घट गया तो कितना हो गया? 0.001, ये निकल गया del x का मान। 0.00 क्या हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करना है? अब लिखना है कि सिंस fx + del x बराबर क्या होता है? fx + dy/dx यही होता है ना। तो यह 5.001 बराबर क्या होगा? एफ पर क्या रखिएगा? एफ पर इतना रखाएगा पहले x³ - 7x² + 15 ये हुआ ना। अब प्लस dy/dx पर क्या रखाएगा? कितना रखाएगा?
3x² ये लिखा हुआ है हाँ, 3x² माइनस 14x। अब ब्रैकेट बंद करके इसको ब्रैकेट बंद कर देना है। डिवाइड का मान रखा गया और डेल एक्स पर क्या रखिएगा 0.0001। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए ठीक। यदि आप लोग यहाँ समझ बैठे हुए जो समझ रहे हैं तो जो बाद में ऑनलाइन देखेंगे वो भी समझ ही जाएंगे। इससे अंदाजा तो आप लोग समझ रहे तो वो लोग भी समझ जाएंगे। चलिए x³ माइनस 7x² अब प्लस क्या हो गया 50। ये तो हो गया। सबका वैल्यू रख दीजिए। x की जगह पर क्या रखाएगा 5। क्या रखाएगा 5 तो रखिए 5⁻³ माइनस 7 गुने 5 का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस फिर देखिए इधर क्या होगा 3 गुने 5 पर पावर 2 माइनस 14 गुने क्या हो गया 5 और फिर गुने 0.0001। अब इसको तो आराम से हल कर सकते हैं। 5 और 3 का मतलब 125। 5 गुने 5 गुने 3 बार अब 25 25 27 175 माइनस और फिर प्लस क्या हो गया 15। इसका काम खत्म। 5 25 25 दिया 75 माइनस 14 70। इसका भी काम खत्म। अब गुने 0.0001 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बताइए 125 में 15 जुड़ जाएगा 140 और घटा 175 फिर प्लस 5 इधर कितना होगा 5 हो जाएगा और गुने 0.0001 हो जाएगा। तो इसमें घटेगा तो कितना बचेगा -35 होगा -35 हो गया और फिर प्लस 0.005 आएगा। गुना करना है ना 0.05 हो गया। अब इसको घटेगा तो कितना हो गया इधर गया 599.34 माइनस में ये निकल गया किसका मान f। इधर दिख रहा है कि नहीं दिखेगा देखिए यहाँ पे लेते हैं f 5 क्या हो गया -34.99 और क्या हो गया 5। कोई दिक्कत ये निकल गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए बाकी बनाइएगा तो जितना भी अभी जो हिंट दिए हैं 1 नंबर का 15 क्वेश्चन यहाँ वाला स्टूडेंट बना के लाना है और जो यहाँ नहीं पढ़ने के लिए घर से देख रहे वो भी क्या करना है पूरा बना के लाना। और कल हम चेक करेंगे नहीं बनेगा तो सबको डंडा लगेगा। जो यहाँ परडेट है उसको भी लगेगा और जो यहाँ नहीं परडेट है उसको भी लगेगा। ठीक है तो 1 का 15 क्वेश्चन ही बना के लाना है और 1 2 नंबर भी और 3 नंबर भी।